नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे चाहे कोई कितना भी बोले, लेकिन आप ये पौधा अपने घर के अंदर कभी भी मत लगाना, वरना ये आपका पूरा घर खा जाएगा, यानी कि नष्ट करके रख जाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने में आप घर की सजावट को बढ़ाने के लिए या फिर घर को सुंदर बनाने के लिए आप भी ऐसे पौधे ले आते हैं जो आपके लिए ही जी का जंजाल बन जाते हैं। प्रकृति का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और हर कोई यही चाहता है कि वह अपने घर को इस तरह से सजा कर रखे कि वह प्रकृति के करीब होना महसूस कर सके। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास में इतना समय नहीं होता है कि वह थोड़ी भी देर पार्क में टहल सके या प्रकृति का आनंद ले सके, प्रकृति के साथ कुछ समय व्यतीत कर सके। इसलिए घर में ही लोग छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हैं और शुरू भी कर दिया है। अक्सर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो लोग अपने घर में पौधे लगाना चाहते हैं, ये बहुत सारे पौधे लगाते भी हैं। घर में पौधे लगाने से न केवल घर सुंदर दिखता है, बल्कि उनके घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन एक दिक्कत तब हो जाती है जब हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे पौधे घर में लगा देते हैं जो कि पूरी तरह से नकारात्मक होते हैं, घर में विवाद उत्पन्न भी करते हैं, कई तरह की परेशानियों में हमें डाल भी देते हैं। जानकारों के अनुसार घर में कांटेदार, दूध निकलने वाले और विषैले पौधे नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, इससे धन हानि के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पेड़ों, उन्हीं पौधों के बारे में बताने वाले हैं जो चाहे कोई आपको कितना भी बोले, परंतु आपको अपने घर के अंदर गलती से भी नहीं लगाना है। तो ध्यान कर बैठिएगा और दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी अंत तक देखिएगा। आज जो आपको ज्ञान मिलने वाला है वो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन महादेव के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, आपका बेड़ा पार ज़रूर होगा। सबसे पहले नंबर पे जो पौधा आता है वो है कैक्टस का पौधा। कैक्टस का पौधा आपने ज़रूर देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि कैक्टस कई तरह के होते हैं, इनमें कांटे भी होते हैं। ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटे वाले पौधे कभी भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके साथ ही जिन पौधों के पत्तों या फिर शाखाओं से दूध निकलता हो, इस प्रकार के पौधे भी आपको नहीं लगाने चाहिए। जैसे कि आकड़े का पौधा। आपने देखा होगा कि जब आप आकड़े का फूल तोड़ते होंगे तो उसके अंदर दूध जैसा एक पदार्थ ज़रूर निकलता होगा। इन सब चीज़ों की वजह से घर का जो माहौल है वो नकारात्मक हो जाता है, बीमारियां फैलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और बीमारियां बढ़ती भी हैं, और हर वक्त धन हानि की आशंका भी बनती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बोले आपसे, लेकिन आपको अपने घर में ना कांटेदार पौधे लगाने हैं और ना ही ऐसे कोई पौधे लगाने हैं जिनके अंदर से दूध की तरह पदार्थ निकलता हो। अगले नंबर पे दोस्तों जो पौधा आता है वो है इमली का पेड़, यानी कि मेहंदी का पौधा। इमली का खट्टा मीठा स्वाद किसे नहीं पसंद होता है, और मेहंदी लगाना हर औरत को भाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन दोनों ही पौधों के अंदर नकारात्मक और बुरी शक्तियाँ निवास करती हैं। अक्सर आपने ऐसा कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेहंदी के पौधे में रात के समय चुड़ैल निवास करती है। इसी वजह से इमली और मेहंदी का पौधा घर में लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ख़ास तौर पर जो इमली का पौधा होता है वो ज़्यादा ही नकारात्मक होता है और नकारात्मकता को अपने अंदर से बाहर छोड़ता है। जब आप इसे अपने घर में लगा रहने देंगे तो आपके अंदर भी नकारात्मकता बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं जो आपके घर में कलेश को बढ़ावा देगी वो अलग तरह से मुश्किलें पैदा करेगी। अब अगले नंबर पर जिन पौधों की हम बात कर रहे हैं वो है दोस्तों डेड प्लांट। डेड प्लांट यानी कि मरे हुए पौधे, यानी कि जो ऑलरेडी मुरझा गए हैं, सूख गए हैं, किसी कारण से उनका फलन फूलन नहीं हो पाया है, ऐसे पौधे तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। जब वो सूख गए हैं, जब वो मुरझा गए हैं, तो उन्हें घर में रखकर क्या मतलब, आप फिर भी उन्हें रखा रहने देते हैं। ऐसे पौधे घर में ऑक्सीजन छोड़ने की जगह लेने का काम करते हैं, और इसके बदले में वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे
आपको इस बात का एहसास होने लगता है कि घर में कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, जो कि आपको धीरे धीरे अपने अंदर समाहित कर लेता है। आगे वीडियो और भी खास होने वाली है, आपको ऐसी ऐसी जानकारी देंगे जो आपको भी हैरान कर देगी। हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो तक अंत तक जुड़े रहिए और ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं तो पूरी करिएगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का भी नहीं होता है। अगले नंबर पर जिस पेड़ की हम बात कर रहे हैं वो है दोस्तों बेर का पेड़। हमें घर के अंदर बेर का पेड़ कभी भी नहीं लगाना चाहिए, जो कि पेड़ काफ़ी स्वादिष्ट फल भी होता है, खाने में आनंद भी आता है, खट्टा मीठा स्वाद आता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में लगा लेते हैं कि फल मिलते रहेंगे, परंतु उसके अंदर भी काफ़ी कांटे होते हैं और हमें ध्यान रखना है कि कांटेदार पौधा घर के अंदर नहीं लगाना है, चाहे कोई कितना भी बोले। आप घर में अगर इसे लगाते हैं तो आपके घरों को मुसीबतें घेर सकती हैं, बनते काम बिगड़ सकते हैं और मुखिया का विकास पूरी तरह से बाधित हो सकता है। बात की गंभीरता को समझिएगा और ऐसा काम करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिएगा। अगले नंबर पे दोस्तों जो पेड़ आता है उसका नाम सुनकर आप भी पूरी तरह से चौंक जाएंगे, क्योंकि आपने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर वो कौन सा पेड़ है? वो है दोस्तों पीपल का पेड़। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि पीपल के पेड़ को लोग बड़ा शुभ मानते हैं और वास्तविकता में ये सच भी है, क्योंकि पीपल के पेड़ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर हिंदू संस्कृति में या फिर सनातन धर्म में तो इसका विशेष महत्व है। परंतु आपने एक बात और ध्यान से देखी होगी कि ज़्यादातर जो पीपल के पेड़ होते हैं वो मंदिरों में के आसपास या फिर मंदिरों पर ही होते हैं, पर जाने अनजाने में कभी कभी बरसात के समय अपने आप ही हमारे घर में पीपल का पेड़ उग जाता है। अब वहाँ पर आप क्या सोचते हैं कि ये तो शुभता का प्रतीक है, परंतु ऐसा नहीं है। घर के अंदर कभी भी पीपल का पेड़ नहीं उगाना चाहिए। पीपल का पेड़ घर में होने से धन की हानि होती है और मनुष्य पाई पाई को मोहताज भी हो जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में भी पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो धीरे से एकदम शांति से आप उसे वहाँ से निकालें और जहाँ पर मंदिर हो या फिर जहाँ पर सुरक्षित जगह हो वहाँ जाकर के आप इसे लगा दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसे समय समय पर पानी ज़रूर देते रहिएगा।